सभी साथियों को हूल जोहार। पिछले वीडियो में दिल्ली प्रोटेस्ट जो एयर पोल्यूशन के नाम पे हुआ था और उसकी एक एनालिसिस, एक पॉलिटिकल टेक जो हम सबको एज रेगुलर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हेल्प कर पाए कि हम समझ पाए कि प्रोटेस्ट को कैसे देखा जाए, बाकी न्यूज़ चैनल्स के एनालिसिस को कैसे देखा जाए और हमारा क्या स्टैंड हो किसी भी ऐसे मुद्दे पे जिसके बारे में देश बिल्कुल ही पैनिक करके चर्चा करता है। और हमारा इस चर्चा में क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्या हमारी कैसी एंगेजमेंट होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करें। आज ये जानना बहुत जरूरी है कि द पार्टिसन हमारा न्यूज़ चैनल क्यों दूसरे हजारों जो न्यूज़ चैनल ऑलरेडी इंडिया में मौजूद है, दुनिया में मौजूद है, उससे कैसे अलग है। आज अगर आप देखें, देश के सरकार की बात करनी हो, सरकार के समर्थन में बात करनी हो, तो उसमें भी सैकड़ों चैनल्स हैं। सरकार के विरोध में, अलग अलग सरकारों के विरोध में कुछ बातें करनी हो तो उसके लिए भी अलग अलग यूट्यूबर्स, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स आपको मिल जाएंगे। सभी चैनल, या फिर कहूं तो खास करके जो लिबरल चैनल हैं या फिर जिसको हम लोग लेफ्ट कहते हैं, उन चैनल की तरफ से एक खास कर एक बात कही जाती है कि निष्पक्षता जर्नलिज्म का, पत्रकारिता का आधार है। एक कुशल जर्नलिस्ट, एक बेहतर जर्नलिस्ट तब होता है, वो जनता का जर्नलिस्ट तब होता है जब वो निष्पक्ष होकर खबरों को आपके सामने, जनता के सामने रखता है। जब ये सारे चैनल ऑलरेडी थे तो क्या जरूरत थी एक नए चैनल के होने की। हमारा चैनल ऐसा क्या कर सकता है जो कि इन चैनलों के द्वारा ऑलरेडी ना किया गया हो। सबसे पहली हमारी जो डिसएग्रीमेंट है सारे चैनल के साथ, इंक्लूडिंग लेफ्ट एंड राइट, वो ये है कि वो निष्पक्षता की बात करते हैं और हम यहां पर साफ साफ पक्ष लेने की बात कर रहे हैं। राइट बेशक एक पक्ष लेता है, वो सरकार के समर्थन में लेता है, एक राष्ट्रवाद के समर्थन में लेता है। लेफ्ट निष्पक्ष होने के दावे करता है, पर अगर आप और खंगाले और अंदर जाएं, छानबीन करें, जांच पड़ताल करें, तो आपको समझ में आएगा कि वे निष्पक्ष तो नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा पक्षधर है। पर ये पक्षधर किस बात के हैं, किस उसूल के हैं, क्या वैल्यू सिस्टम है, कौन सा समाज का ये पक्ष लेते हैं बिना कहते हुए, ये जानने की जरूरत है। द पार्टिसन एक निष्पक्ष चैनल नहीं है। द पार्टिसन पक्ष लेता है और ये पक्ष किसका लेता है ये आपको बताने की जरूरत है। हम यहां पर 97-98% जो जनता है, हम यहां पर जो मजदूर, किसान जनता है, उनका समर्थन करते हैं, उनके पक्ष से बातों को रखते हैं, उनके पक्ष से समय के हिसाब से उनकी प्रॉब्लम को देखते हैं, एनालाइज करते हैं और जनता की तरफ से जनता को समर्थन करते हुए, जनता की प्रॉब्लम्स को समझते हुए, आगे ले जाते हुए द पार्टिसन एक पक्ष अपना समझता है, वो है किसान और मजदूरों का। अक्सर ऐसा समझते हैं लोग कि अगर कोई चैनल, कोई भी न्यूज अगर कोई पक्ष रख रहा है और निष्पक्ष नहीं है तो वो सच की तलाश या सच को कैसे सामने रख सकता है। ये ज्यादातर बहुत आम तौर पे चर्चा का विषय है, चर्चा में ये चीजें आती रहती है, निष्पक्षता और पक्षधर के होने के बाद। पक्षधर जो राइट विंग को हमेशा कहा जाता है, उसको एक गलत नजरिए से देखा जाता है और निष्पक्षता को एक साफ, सच और जनता की आवाज के तौर पे देखा जाता है। पर पार्टिसन इससे बिल्कुल भी सहमति नहीं रखता है। अगर सच को समझना है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा योगदान, सबसे महत्वपूर्ण योगदान समाज में कौन सा तबका, कौन सा वर्ग, कौन सा सेक्शन करता है। आम जनमानस में यह बात है कि निष्पक्षता ही सच का आधार है और पक्ष होना या पक्ष के, किसी पक्ष के तरफ से बोलना सच से आपको दूर ले जाता है। बट द पार्टिसन के हिसाब से यह बिल्कुल भी गलत बात है। आप सच के साथ तभी है जब आप ऐतिहासिक तौर पे, हिस्टोरिकली, समाज के सबसे एडवांस वर्ग के साथ है, सबसे एडवांस तबके के साथ है, सबसे एडवांस तबके की बात रखते हैं। और सबसे एडवांस तबका कौन है समाज का? वो तबका सबसे एडवांस है जो इस समाज को बनाता है, जो समाज को हजारों सालों से बनाता आया है। वो है मजदूर, वो है किसान। ये जो दोनों तबके हैं,
मजदूर और किसान यही समाज को खिलाते हैं और यही समाज को आगे बढ़ाते हैं, समाज को बनाते हैं। समाज की हर चीज आप अगर आप अपने सामने आसपास देखें तो या तो वो किसी किसान ने बनाई हो या तो किसी तरह के मजदूर ने बनाई हो। और आज के सारे न्यूज चैनल इन दोनों वर्गों को छोड़कर एक ऐसे वर्ग की बात करते हैं जिनको सिर्फ इंफॉर्मेशन जानकर एक इमोशनल, एक सतही तौर पे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सिर्फ चर्चा के तौर पे, सिर्फ चर्चा के लेवल पे बातों को जानने की जरूरत है। ना उनको अपने आप पर कोई परेशानियां उठानी है, ना ही अपनी कंफर्टेबल जिंदगी को से पार कुछ देखने को तैयार हैं वो लोग। मजदूर वर्ग को छोड़ दें तो इतिहास में जो सारे वर्ग हुए हैं वो किसी ना किसी तरीके से शोषक रहे हैं, वो किसी न किसी तरीके से एक्सप्लॉयटेटिव रहे हैं। और हर समाज में इस एक्सप्लॉयटेटिव शोषक वर्ग के जो आइडियाज हैं, उनकी जो फिलॉसफी है, उसको वहां के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े फिलोसोफर ने सपोर्ट किया है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पुराने समाज में जब स्लेव सोसाइटी थी, जब गुलाम का समय चलता था, तो एरिस्टोटल एक बहुत महान, बहुत बड़े फिलोसोफर है, उनका मानना था कि बाय नेचर कुछ लोग गुलाम होते हैं और इसलिए ये जो स्लेव सोसाइटी है, ये जो गुलाम का समाज है, ये जो गुलामी का समाज है, ये नेचर के द्वारा, ये भगवान के द्वारा आपको दिया गया है। हर समाज इतिहास में अपने आप के बारे में, मजदूर समाज को अगर हटा दे तो अपने आप के बारे में बताने को हमेशा झूठ बोलता है। वो हमेशा अपनी सच्चाई को छिपाता है, हमेशा सच्चाई को छिपाता है क्योंकि उसको अपने रूल को, अपने समाज, अपनी व्यवस्था को जिससे वो राज कर रहा है लोगों पे, चाहे इससे पहले गुलाम को रखने वाले वो राजा हो, जमींदार हो, या फिर आज के समय में पूंजीपति हो, बड़े बड़े जमींदार हो गांव में, ये इसलिए सच को छुपाते हैं क्योंकि अपने रूल को वो परमानेंट रख सके। अगर किसी भी रूल को आप डायरेक्टली भगवान से जोड़ सकते हैं तो उसको आप परमानेंट रख सकते हैं। अगर भगवान परमानेंट है, हमेशा से है, हमेशा से रहेगा, तो आपका रूल भी उसी की तर्ज पे हमेशा से रहेगा। इसके ठीक विपरीत मजदूर वर्ग सच्चाई को जानना चाहता है। मजदूर वर्ग को किसी भी समाज, किसी भी वैल्यू सिस्टम से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हर वैल्यू सिस्टम, हर समाज मजदूर वर्ग का हमेशा से शोषण करता आया है। इसीलिए सिर्फ मजदूर वर्ग एक ऐसा एडवांस्ड सेक्शन है जो कि सच को सबसे अच्छे तरीके से, सबसे करीबी तरीके से, सबसे इंटीमेट तरीके से जान सकता है और जानना चाहता है, क्योंकि वो इस समाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहता है और एक ऐसा समाज बनाना चाहता है जो कि मजदूर, आम जनता, जो जनता का शोषण हो रहा हो उनके लिए समाज हो, उनके द्वारा बनाया गया समाज हो, उनको सर्व करता हुआ समाज हो। आगे जाके हम ये देखेंगे किस तरीके से अलग अलग यूट्यूब चैनल्स, अलग अलग न्यूज चैनल, अलग अलग एनालिसिस करने हुए चैनल मजदूर के फिलॉसफी, मजदूर की जो दुनिया को देखने का जो नजरिया है, मजदूर जिस तरीके से दुनिया को बदलना चाहता है, उस नजरिए को हमेशा से नकारा, उसको एक छोटा, तुच्छ, वीक, कमजोर, आइडियलिस्ट फिलॉसफी के तौर पे देखा और नकार दिया। इंटेलेक्चुअल्स को मजदूर वर्ग हमेशा एक बेचारा, एक ऐसा तबका जिसको बचाने की जरूरत है, और इसको बचाने के लिए इंटेलेक्चुअल्स आगे आते हैं। पर अगर आप किसी भी लिबरल इंटेलेक्चुअल को देखें जो कि 2016 के बाद से एक उफान भरा है, ध्रुव राठी हो, समदीश भाटिया हो, ललन टॉप जो आज जाके बिल्कुल बीजेपी के साथ समा गए, जो कि शुरुआत से ही इसके हिंट्स वो आपको देता था। हमारे पास नजरिया ना होने के कारण हम इन यूट्यूबर्स को, जो कि लिबरल हैं, आकाश बैनर्जी हो देशभक्त से, ध्रुव राठी हो, मोहक मंगल हो, कोई भी हो, ये जनता की आवाज जरूर अपने आप को दिखाते हैं और बहुत सारे मामले में जनता की आवाज पेश करते भी हैं। पर ऑल इन ऑल फाइनली ये जनता के नजरिए को नहीं अपनाते हैं। इनका नजरिया और जनता का नजरिया अलग है। ये जो ध्रुव राठी या फिर इन जैसे जो यूट्यूबर्स हैं, जो न्यूज चैनल्स हैं, वो इस समाज को रखते हुए इसमें कुछ बदलाव के सहारे परेशानियों को कम करना चाहते हैं, जबकि मजदूर समाज, मजदूर वर्ग ये जानता है कि इस समाज में कुछ भी बदलने लायक नहीं है। ये समाज बेवकूफ, पिछड़ा हुआ, शोषण करता हुआ समाज है, शोषण के आधार पे बना हुआ समाज है, और इस समाज को तोड़ फेंकने की, जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। और इस मजदूर समाज, मजदूर वर्ग के चिंतन को, मजदूर वर्ग के नजरिए को कोई भी न्यूज चैनल आज भारत में नहीं दिखा रहा है। द पार्टिसन यहां पर आकर मजदूर, किसान वर्ग
औरत औरत का जो संघर्ष है, मुसलमानों का जो संघर्ष है, दलित आदिवासियों का जो संघर्ष है, ट्रांस क्वियर लोगों का जो संघर्ष है, उसको दिखाने की अ, कोशिश करेगा और आपके सामने रखेगा। हमको ये भी जानने की जरूरत है कि जो जो भी लिबरल चैनल्स की हमने बात करी, पिछले कई सालों से, करीब 3-4 सालों से एक ऐसे पोजीशन में जा चुके हैं वो, कि वो आपको सिर्फ मजदूर का दुख दिखाते हैं, उसके पीछे एक ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक डाल देते हैं जिससे आप पूरा इमोशनल हो जाएं, पर आप को भी एक्शन लेने के लिए इंकरेज आपको नहीं कर सकते। इंकरेज क्या, आपको किसी भी एक्शन लेने के लिए वो आपको तैयार भी नहीं करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ऐसा नहीं मिलता है जिससे आप कोई भी एक्शन, कोई भी ऐसी चीज करें जिससे मजदूर वर्ग, जिससे जो परेशान होता वो जो वर्ग है, उससे आप जुड़ पाए, उनकी लड़ाई में उनकी साथ दे पाए, उनकी लड़ाई को समझ पाए। हमेशा ये जो भी आपको न्यूट्रल दिखाते हुए चैनल है, न्यूट्रलिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब एंड करते हैं अपने एनालिसिस को, ये जब दुख को बताना बंद करते हैं, तो ऐसे बंद करते हैं ये बताकर कि अब गलत क्या है, सही क्या है, ये हमको नहीं पता, ये आपको जानने की जरूरत है, और आगे कैसे क्या होगा ये तो ऊपर वाला जानता है, या फिर शायद ये आगे समय बताएगा। ये बिल्कुल भी मजदूर वर्ग और ये या तो ये कहें कि निष्पक्ष चैनल नहीं है। ये एक पक्ष लेता हुआ चैनल है, ये एक समाज का पक्ष लेता हुआ चैनल है जो इस समाज को बचाना चाहता है, और जो मजदूर वर्ग से सिर्फ कम मजदूरी कराकर काम कराना चाहता है। चाहे आप ध्रुव राठी के कास्ट पे बना हुआ वीडियो देख लें, चाहे आप ध्रुव ध्रुव राठी का कम्युनिज्म पे बना हुआ वीडियो देख लें, सोशलिज्म पे बना हुआ वीडियो देख लें, आपको यह समझने की जरूरत है कि मजदूर वर्ग सबसे एडवांस वर्ग है, और उस वर्ग की जो आइडियोलॉजी है वो इस समाज को तोड़कर एक ऐसा समाज बनाना चाहती है जो इस समाज, आम जनता को, इंसानों को आगे लेकर जाए। और आप डेवलपमेंट के मॉडल को जब तक नहीं समझेंगे, डेवलपमेंट एक वेग टर्म रह जाएगा आपके लिए। आप कैपिटलिस्ट, आप पूंजीवाद के डेवलपमेंट मॉडल को तो समझते हैं, और हम देख भी रहे हैं कि उस डेवलपमेंट मॉडल से दुनिया को क्या मिला। दुनिया को इकोलॉजी का डिस्ट्रक्शन मिला, समाज का खात्मा मिला, लोग मर रहे हैं, पोल्यूशन देख लीजिए आप हर जगह। ये सब मिला है पूंजीवाद के डेवलपमेंट मॉडल से। पर इसके ठीक विपरीत मजदूर का डेवलपमेंट मॉडल क्या है, ये भी हमें जानने की जरूरत है। इसलिए द पार्टीशन में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल से जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे आगे के आने वाले वीडियोस के लिए। और थैंक यू। जोहार साथियों।